राजकीय महाविद्यालय बावड़ी में डॉक्टर संतोष कुमारी, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास। विद्यार्थियों, आज हम प्रार्थना समाज और रामकृष्ण मिशन के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत के सभी सुधारवादी आंदोलनों में प्रार्थना समाज का सर्वाधिक प्रभाव रहा। केशव चंद्र सेन की महाराष्ट्र यात्रा के फलस्वरूप 1867 ईस्वी में बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। प्रार्थना समाज परमहंस सभा का ही पुनर्गठन था। प्रार्थना समाज के प्रमुख संस्थापक डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग एवं जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे थे। रानाडे को पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। R.G. भंडारकर और N.G. चंद्रावरकर भी प्रार्थना समाज के प्रमुख नेता थे। प्रार्थना अर्थात उपासना और समाज सुधार करना, ये प्रार्थना समाज के दो प्रमुख उद्देश्य थे। रानाडे ने नृत्य, मद्यपान और विवाह में होने वाली फिजूल खर्ची के विरुद्ध शुद्धि आंदोलन भी चलाया। रानाडे ने एक आस्तिक की धर्म में आस्था नामक पुस्तक भी लिखी। उन्होंने 1861 ईस्वी में विधवा विवाह संघ की स्थापना भी की। रानाडे और कर्वे ने विधवाओं को शिक्षा देने के लिए 1867 ईस्वी में विधवा आश्रम संघ की भी स्थापना की। पंडित विष्णु परशुराम शास्त्री ने विधवा पुनर्विवाह सभा की स्थापना की। 1867 ईस्वी में रानाडे ने पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना की। रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। रानाडे के नेतृत्व में गोपाल गणेश आगरकर ने 1884 ईस्वी में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। इस सोसाइटी को बाद में पुनः फर्ग्यूसन कॉलेज का नाम दिया गया। तिलक एवं गोखले दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के सदस्य थे। इस प्रकार प्रार्थना समाज ने सामाजिक सुधार की दिशा में कई महत्वपूर्ण कार्य किए। इस समाज ने बाल विवाह, प्रदा प्रथा, बहुविवाह एवं जाति पाति का विरोध किया तथा स्त्री शिक्षा एवं विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया। अब हम रामकृष्ण मिशन के द्वारा समाज में जो सामाजिक एवं धार्मिक सुधार किए गए थे उसके बारे में अध्ययन करेंगे। स्वामी विवेकानंद दक्षिणेश्वर के स्वामी नाम से प्रसिद्ध रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ था। रामकृष्ण परमहंस कलकत्ता में दक्षिणेश्वर स्थित काली मंदिर के पुजारी थे। उन्होंने काली माता, कृष्ण, ईसा मसीह तथा बुद्ध के दर्शन किए थे। इनका वास्तविक नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। 1886 ईस्वी में रामकृष्ण की मृत्यु के बाद नरेंद्र नाथ दत्त ने संन्यास लेकर अपने गुरु के संदेश को भारतवर्ष में भ्रमण करके प्रचारित किया। रामकृष्ण परमहंस से दीक्षा प्राप्त करने के बाद नरेंद्र नाथ विविदिशानंद के नाम से जाने गए। नरेंद्र नाथ ने 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन में जाने से पूर्व नरेंद्र नाथ ने खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह के सुझाव पर नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद रखा। इस तरह
नरेंद्र नाथ को जो नाम परिवर्तन हुआ था उसमें खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह ने ही ये नाम परिवर्तन करवाया और वे विवेकानंद के नाम से जाने गए। शिकागो सम्मेलन में स्वामी जी के भाषण के बारे में न्यूयॉर्क हेराल्ड ने लिखा कि उनको सुनने के बाद यह लगता है कि भारत जैसे ज्ञान संपन्न देश में अपने धर्म प्रचारक भेजना कितना मूर्खतापूर्ण कार्य है। स्वामी जी ने 1896 ईस्वी में न्यूयॉर्क में वेदांत सभाओं की स्थापना की। 1897 ईस्वी में अमेरिका से वापस आकर स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन ने कलकत्ता के वेलूर और अल्मोड़ा के मायावती नामक स्थानों पर अपना मुख्यालय खोला। 1899 ईस्वी में विवेकानंद दूसरी बार अमेरिका गए। 1900 ईस्वी में पेरिस में धर्मों के इतिहास के सम्मेलन में भाग लिया और 1901 ईस्वी में वो भारत वापस आ गए। स्वामी जी ने मैं समाजवादी हूँ नामक पुस्तक लिखी। इसमें उन्होंने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें भी लिखी। विवेकानंद ने यह भी कहा कि मेरे बंधुओं, ये मत भूलो, निचले वर्ग के लोग, गरीब, अशिक्षित, मोची तथा सफाई करने वाले तुम्हारी हाड़ मांस हैं, तुम्हारे बांधव हैं। स्वामी विवेकानंद का यह कहना था कि जब तक देश में लाखों लोग भूखे तथा अज्ञानी हैं, मैं ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को देशद्रोही समझूंगा जिन्होंने उनकी मेहनत की कमाई से शिक्षा ग्रहण की पर उनकी परवाह नहीं करते। सिस्टर निवेदिता विवेकानंद की शिष्या थी, जिनका मूल नाम मार्गरेट नोबल था। स्वामी विवेकानंद ने 2 समाचार पत्रों का संपादन किया। पहला अंग्रेजी भाषा में प्रबुद्ध भारत तथा दूसरा बंगाली भाषा में उद्बोधन। स्वामी जी को देश के हर प्राणी की चिंता थी। स्वामी विवेकानंद ने मूर्ति पूजा, बहुदेववाद आदि का समर्थन किया, क्योंकि इनका मानना था कि ईश्वर साकार एवं निराकार दोनों हैं और उसकी अनुभूति विभिन्न प्रतीकों के रूप में की जा सकती है। इसी कारण इन्हें 19वीं शताब्दी के नव हिंदू जागरण का संस्थापक कहा जाता है। रामकृष्ण मिशन का मूल उद्देश्य दरिद्र नारायण की सेवा था। विवेकानंद जी का ये मानना था कि मनुष्य की सेवा ही ईश्वर की असली सेवा है। सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है। आयरिश महिला मार्गरेट नोबल, जो कि सिस्टर निवेदिता के नाम से प्रसिद्ध हुई और विवेकानंद जी की शिष्या थी, उसने स्वामी जी के उपदेशों का प्रचार और प्रसार किया। आज भी रामकृष्ण मिशन समाज सेवा और पुस्तकों आदि के माध्यम से स्वामी रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद के विचारों का प्रचार संपूर्ण विश्व में करता है।